हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो हम अपने उन व्यूअर को जो कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते रहते हैं और परमानेंट देखते हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। देखिए, शब्द शब्द के मैंने वर्गीकरण बता दिए थे कि किन किन आधार पे शब्द का बंटवारा हुआ है। तो अब उसी क्रम में आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं कि शब्द का जो बंटवारा हुआ है बनावट या रचना के आधार पर कितने भागों में बटा है, ये आपको पता ही था। उनके जो 3 भागों में बटे हैं उनका ही बंटवारा, या वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होता है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, उससे पहले हम आपको बता दें कि आप लोग कमेंट जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आपने हमारी वीडियो देखी। कोई एक सब्सक्राइबर ऐसा है या कोई ऐसा है जो वीडियो डिसलाइक करता है, तो उतना तो चलता रहता है कि हो सकता है कोई किसी को ना पसंद आ रहा हो, तो भैया डिसलाइक करिए, बट आप हमारी कमियों को जरूर बताइए कि सर ये चीज़ हमें नहीं पसंद आई इसलिए हमने किया है। हम ये नहीं मानते कि आप हमारी वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं इसलिए आपने हमें डिसलाइक किया है, वो अलग मैटर है। कभी कहीं किसी जगह पर हम सही हो सकते हैं और किसी जगह पे हो सकता है हम गलत हो। तो अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो आप उसके लिए आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, सर कि इस आधार पे मैंने ही किया है। तो चुपचाप से वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो आप जो भी करता है, आई डोंट नो कि वो कौन है, बट मैं ये जरूर कहता हूँ कि आपको अगर नहीं लाइक करना है, सॉरी, अगर नहीं आपको पसंद आती तो आप ज़रूर बताएं कि सर ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगी हैं, इसको आप और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करिए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए। फिलहाल मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको कोई कमी होने ना दे और आपको उतनी जानकारी जो आपके लिए सफिशिएंट है उतना तो हम दे ही दें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, जब बनावट या रचना के आधार पर मैंने कहा था जो शब्द है उनके 3 भेद हैं। आपको एक शब्द याद करवाया था, बहुआ याद करवाया था। अगर आपको याद हो, इससे पहली वाली वीडियो आपने देखा है तो हमने कहा था बहुआ 344। बहुआ 344 मतलब बा दैट मीन्स बनावट या रचना के आधार पर, उ दैट मीन्स उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अ दैट मीन्स अर्थ के आधार पर। तो ये बनावट या रचना के आधार 3 भेद, बस इसी की चर्चा हम करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी ये, 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन 5 से 10 मिनट की वीडियो में हम सारी बातें इन तीनों के बारे में सारी जो कंफ्यूजन है या सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, बात आती है अगर रूढ़ शब्द क्या होते हैं। पहला जो टाइप है रूढ़ शब्द का, तो क्या होता है रूढ़ शब्द। तो आप देखिए, रूढ़ शब्द रू प्लस ढ़ा, अगर आप तोड़ देंगे इनको तो रू प्लस ढ़ा बनेगा। क्या बताइए, रू का कोई अर्थ है क्या, ढ़ा का कोई अर्थ है नहीं, न रू का कोई अर्थ होता है न ढ़ा का। कई सारे अर्थ, रू से रुड़ भी हो गया, रू से रुपया हो गया, रू से और रूप हो गया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो उसका अर्थ नहीं, रू का मतलब रुपया से ही हमेशा नहीं होता है, रू का अर्थ रूप से ही नहीं होता है। तो रू का कोई भी अर्थ हो सकता है, रू का अपना कोई अर्थ नहीं है, ढ़ा का भी कोई अर्थ नहीं है। तो ध्यान दीजिए, रूढ़ शब्द वे शब्द है जिनको तोड़ नहीं सकते हम, ये जो शब्दों से मिलकर नहीं बनते। आप अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता। आप खंड तो कर देंगे लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो कोई ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होगा, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर आपने कहा सर क्या खा रहे हैं, हमने कहा आम खा रहा हूं बेटा, आम खा रहा हूं। अगर मैं आम को तोड़ देता हूं, आ अलग मां अलग, तो क्या आम का कोई अर्थ होगा, नहीं होगा बेटा। फिर आगे हम कहते हैं कि आपके हाथ में क्या है, हाथ शब्द भी क्या है, रूढ़ शब्द है, क्योंकि हाथ में हा को अलग कर दीजिए, था को अलग कर दीजिए, क्या कोई मतलब निकलेगा, नहीं निकलेगा। आपने एक कहानी सुनी थी कि जब एक मुर्गी थी जो कंटिन्यू डेली जो पर डे सोने का अंडा देती थी, और आपको लगा कि लाओ काट के हम सारे अंडे एक साथ ही निकाल लें, और आपने मार दिया, उसे काट दिया, तो क्या कुछ एक साथ निकला, नहीं निकला। आपका वो जो डेली सोने का अंडा मिलता था वो भी चला गया। तो वही आम का अपना एक अर्थ है, हाथ का अर्थ है, नाक का अर्थ है,
लेकिन भैया अगर आप इनको तोड़ देते हैं, काट देते हैं, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो ये बेकार हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, या आप तोड़ भी देते हैं तो उनका कोई सार्थक खंड नहीं होता। तो जिनका सार्थक खंड ना हो ऐसे शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। आप कह सकते हैं सर इसमें अगर हम सड़क की बात करें या नमक की बात करें, सड़क, नमक, कमल, क्या ये सारे शब्द जो है वो रूढ़ शब्द है? क्योंकि हमेशा क्या दो अक्षर वाले शब्द ही रूढ़ होते हैं? नहीं भैया, 3 अक्षर वाले भी होते हैं, अगर उनको तोड़ने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है तो। सड़क में अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो साड़ा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर आप कहते हैं सर अगर हम साड़ा सड़ एक साथ कर दे, का अलग कर दे, तब भी तो अर्थ निकलेगा, सड़ मतलब सड़ना। लेकिन भैया सड़ने से सड़क का कोई भी सेंस नहीं बनता है कि सड़ गया है तो सड़क बना है। अगर सड़क शब्द बना है तो वो सड़ शब्द से नहीं बना है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा है, तो सड़क में कोई सेंस नहीं हुआ, तो सड़क भी रूढ़ शब्द है। नमक में अगर आप कहें नम, नम प्लस का, नम का तो अर्थ निकल रहा है सर, लेकिन भैया नम होने से नमक नहीं बना है कि कोई चीज नमी आ गई किसी में तो वो नमक हो गया। आगे बात आती है, अगर कमल की बात करें तो का, कम प्लस ला करने से, तो कम करने से कमल नहीं बन जाता, या मल करने से कमल नहीं बना है। तो ये सारे शब्द जो है रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता, अगर आप तोड़ देते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो क्या होंगे? तो ऐसे वर्ड या ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बात आता है यौगिक। यौगिक शब्द को ही तोड़ के हम निकालते हैं, तो यौगिक शब्द जो है योग प्लस इक प्रत्यय से मिलके बना है। यौगिक शब्द जो है योग प्लस इक प्रत्यय से मिलके बना है, तो यौगिक हुआ है। इसका मतलब है योग का तो अर्थ निकल रहा है, भले ही प्रत्यय का अर्थ ना निकल रहा हो, लेकिन एक का तो अर्थ निकल रहा है। यहाँ ना रू का अर्थ निकला था, ना ढ़ा का, तो यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलने वाला था। आप आ अलग कर दीजिए, बड़ा आ अलग और मा अलग, दोनों का कोई अर्थ नहीं है। हा अलग कर दीजिए, था अलग कर दीजिए, कोई अर्थ नहीं है। ना अलग कर दीजिए, का अलग कर दीजिए, क्या कोई अर्थ निकलेगा? नहीं। तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता तोड़ने पे, लेकिन यहाँ तोड़ने पे एक या एक से अधिक अर्थ निकल आएंगे। ध्यान दीजिए, ऐसे शब्द, यौगिक शब्द की बात हम कर रहे हैं, जिनको तोड़ने पर, जिनको विच्छेदित करने पर, जिनको बांटने पर एक या एक से अधिक सार्थक अर्थ शब्द बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। एक भी बन सकता है, एक से अधिक भी बन सकता है, उन्हें क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये बनते किस माध्यम से? तो 3 तरह से बनते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 माध्यमों से हम यौगिक शब्द बना सकते हैं। पहला, आप बना सकते हैं उपसर्ग के माध्यम से। दूसरा, प्रत्यय के माध्यम से। और तीसरा, समास के द्वारा, समास के माध्यम से। तो उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से और समास के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? यौगिक शब्द बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें निर्धन, निराकार, अगर आप इसको अलग अलग करते हैं, तोड़ते हैं, तो अगर संधि के अकॉर्डिंग देखें तो निह प्लस धन, निह प्लस आकार, यही होगा। अदरवाइज अगर उपसर्ग की बात करें तो निर प्लस धन उपसर्ग होता है, निर प्लस आकार उपसर्ग होता है। आकार का अर्थ निकल रहा है और धन का अर्थ निकल रहा है, तो एक का भी अर्थ निकलेगा तो क्या होगा? वो यौगिक शब्द होगा। वैसे निर मतलब हो जाएगा नहीं, धन मतलब धन। जिसके पास धन नहीं है वही तो निर्धन हुआ, जिसका कोई आकार नहीं है वही निराकार हुआ, आकार नहीं निराकार। ऐसे ही अगर आप और बात करते हैं तो विज्ञान है, कुपुत्र है, सुमार्ग है, अनादर है, अनादर है, सुमार्ग है, विज्ञान है,
अगर आप इन सबको तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक शब्द या एक से अधिक सार्थक अर्थ निकल आएंगे। जैसे वी मतलब होता है, वी उपसर्ग लगा हुआ है, वी मतलब होता है विशेष, किसी के बारे में विशेष ज्ञान रखना ही विज्ञान होता है। तो ज्ञान का अर्थ है जानकारी रखना, मार्ग का अर्थ है आदर का अर्थ है, आकार का अर्थ है। तो ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर एक या एक से अधिक सार्थक शब्द निकल बन जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। तो ये उपसर्ग से बनने वाले शब्द भी क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। प्रत्यय से बनने की बात करें अगर हम, तो देखिए मान लो कहते धनी, और अगर हम बात करें दूध वाला, दीपक, सजावट, सजावट, दीपक, दूध वाला, अगर आप धन शब्द में ई प्रत्यय लगाते हैं तो धनी बनता है। धन का मानता हूं मैं ई का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन धन का तो अर्थ आपको दिख रहा है ना। धन मतलब जो है संपत्ति, और संपत्ति का अर्थ निकला है, मतलब एक शब्द का भी अर्थ निकला तो क्या है? वो यौगिक है। सजावट में सजाने में आवट अगर प्रत्यय लगाते हैं तो सजावट हो जाता है। सजाना में आवट प्रत्यय जोड़े सजाना का तो अर्थ निकल रहा है। दीपक, दीप करने वाला, जो प्रकाश करने वाला ही दीपक होता है। तो क्या हो जाएगा? जैसे भाजक होता है, भाल करने वाला भाजक, वैसे ही दीपक, दीप करने वाला, प्रकाश करने वाला दीपक। तो दीप का अर्थ है, दूध वाले में दूध का अर्थ है। तो अगर एक भी निकलता है तो आपका यौगिक होता है, अगर दो निकल आता है वो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सामासिक शब्द में जो समास से बनेंगे ऐसे यौगिक शब्द में दोनों का अर्थ निकलेगा। जैसे अगर हम बात करें राजपुत्र, तो राजपुत्र में अर्थ निकलेगा राजपुत्र। अगर हम बात करें विद्यालय, तो विद्यालय का निकलेगा। अगर हम करें पाठशाला, तो पाठशाला में भी दोनों का निकलेगा। अगर हम बात करें जन्मांध, तो जन्मांध में भी दोनों का निकलेगा। इज द सेंस, मतलब अगर हम देखें इनका अर्थ, तो जो यौगिक शब्द होते हैं इसमें राज और पुत्र है, तो राजा का पुत्र, राजा का भी अर्थ निकला, पुत्र का भी निकला। विद्या का भी अर्थ निकला, आलय का भी अर्थ निकला। पाठ का भी अर्थ है, शाला का भी अर्थ है घर। जन्म से अंधा, जन्म का भी है और अंधे का भी अर्थ है। तो अगर दोनों निकल आता है तो बहुत अच्छी बात है, तब भी यौगिक है। एक निकलता है तब भी यौगिक है। तो ध्यान रखिएगा, बशर्ते दोनों का निकल आए तब तहां तक तो ठीक है, बस तीनों का नहीं निकल, मतलब कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। तीसरा अर्थ जहां निकल गया वही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और ये टाइप बदल के योग रूट में चला जाएगा। समझिए ना। तो योग रूट शब्द की बात तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल आपको यौगिक शब्द समझ में आ गया ना। उपसर्ग से जितने बने शब्द हैं वो यौगिक, प्रत्यय से बने शब्द भी यौगिक। सामासिक शब्द में अगर कह सकते हैं कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास के पद भी यौगिक ही होते हैं, बहुब्रीहि समास छोड़ दिया जाए तो वैसे अव्ययी भाव समास भी होता है, क्योंकि अव्ययी भाव में उपसर्ग से प्रायः उपसर्ग से ही बनते हैं, तो अव्ययी भाव को ले सकते हैं। तो इतने सारे शब्द क्या है? ये है यौगिक शब्द होते हैं। आते हैं लास्ट बात करते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ मतलब जहां पे योग करने पे रूढ़ शब्द आ जाए, कोई अलग शब्द आ जाए, या फिर आप समझ लीजिएगा कि ऐसे शब्द जिन्हें तीसरा अर्थ निकले, जिनको जोड़ने पर दोनों का अपना अर्थ हो लेकिन साथ में तीसरा अर्थ भी हो, या फिर ऐसे शब्द जो बहुब्रीहि समास के शब्द हैं, बहुब्रीहि समास के पद हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द मतलब जहां दोनों शब्दों का अर्थ निकले लेकिन दोनों मिलाने के बाद तीसरा अर्थ भी निकल आए, उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़। सेम ऐसे ही बहुब्रीहि समास भी होता है कि दोनों का अर्थ निकलता है, मिलाते हैं तो तीसरा अर्थ निकलता है। इंग्लिश में एक शब्द अगर हम देखते हैं, जैसे मेकअप है, मेकअप, मेक मतलब होता है बनाना, अप मतलब ऊपर, ऊपर बनाना। ऊपर क्या बनाना? अगर हम मेक को ला के और अप को ला के मिला देते हैं, मेक अप अगर मिला देते हैं तो मेकअप जो होता है वो होता है सजावट, सजाना या फिर श्रृंगार करना। तो अलग अर्थ निकल आया ना। मेक और अप, ऊपर बनाना को अगर मिलाए, ऊपर अलग को मिलाए, बनाना को मिलाए तो दोनों का मिला के सजावट हो गया। सेम सेंस यहां भी देता है। आप देखिए, अगर कहता है कि गजानन, गजानन, गज और आनन,
गज मतलब हाथी, आनन मतलब दोनों का अर्थ निकला, लेकिन साथ में गजानन का अर्थ हो जाता है गणेश जी। तो गणेश आ गया, इसलिए क्या है वो यौगिक ना होकर योग रूढ़ शब्द हो जाता है। गजानन, पंचानन, दशानन, बहुब्रीहि समास के सभी पद इसी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। समास के बाकी सारे तो यौगिक में आ जाते हैं, लेकिन बहुब्रीहि समास का जितना भी पद होगा वो क्या होगा, योग रूढ़ होगा। जैसे देख लीजिएगा, पंकज है, लंबोदर है, सरोज है, ये सारे शब्द, जिसमें से कुछ शब्द तो पूछे जाते हैं। जैसे पंकज है, कैसा शब्द है? पंकज शब्द ऋण शब्द है, यौगिक है या योग ऋण। तो पंक मतलब होता है कीचड़, जा मीन्स होता है उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, जन्म लिया हुआ। जो कीचड़ में उत्पन्न हो वही क्या होता है, पंकज होता है। तो कमल का सेंस दिया, ये कीचड़ और जन्म दोनों का अर्थ निकला, लेकिन जब दोनों मिल गया तो तीसरा अर्थ कमल का आ गया, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया। ऐसे ही सरोज, सर मतलब होता है तालाब या पानी, जा मतलब तालाब या पानी में जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, पंकज या कमल कहते हैं। तो ये हो गया। ओवरऑल एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारी बातों को। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका सार्थक खंड ना हो, तोड़ दे तो सब बेकार हो जाए, वो रूढ़ शब्द होंगे। अगर एक अर्थ निकलता है या दोनों का अर्थ निकल आता है लेकिन तीसरा अर्थ नहीं निकलता तो यौगिक शब्द होगा। योग रूढ़ शब्द वो होगा जो दोनों का अर्थ तो निकले, लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो एक तीसरा अर्थ निकल आएगा, और तीसरा अर्थ निकलता है तो वही क्या हो जाएगा, वो योग रूढ़ हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा। थोड़ा सा जल्दी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी वीडियो आपको इतनी छोटी छोटी बातों को बताने के लिए आधा घंटा 1 घंटे की वीडियो नहीं बना सकते। तो आप ध्यान रखिएगा। अगर इसमें कोई भी बात आपको क्या रहता है, डाउट रहता है कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, तो आप बिल्कुल बताइएगा, हम और अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेंगे अगली वीडियो में। और हम आपकी बातों को बहुत ध्यान देते हैं, आप सुझाव देते रहिए। वीडियो को डिसलाइक करने की बजाय आप सुझाव देंगे तो हमें ज्यादा बेहतर लगेगा। कि आप देखिए, होता क्या है, जब हम कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं तो छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, तो उन्हीं गलतियों को सुधारना है। अच्छा, वो गलतियां बताता कौन है, अपने ही बताते हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमारी वीडियो को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो की अच्छी बुरी बातें हैं वो हमें बताएंगे, तभी तो हम उसको सुधार ला पाएंगे। स्टार्टिंग में कुछ बच्चों ने कहा था सर जैसे कैमरा बहुत दूर रहता है, मुझे दिखता नहीं, तो कैमरा मैंने पास किया। सर वॉइस प्रॉब्लम है, जो भी ऐसे अगर प्रॉब्लम है तो उनको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल कह सकते हैं ना कि बिना डर के या फिर बिना बेझिझक आप बताया करिए कि सर ये प्रॉब्लम है, हमें वीडियो में ऐसे नहीं आ रहा है। और वीडियो को आप 360 Mbps पे देखा करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको अच्छे से दिखेगा, क्लियरिटी भी रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए।